Alright, hi guys, welcome to this MBA podcast. I have with me Srishti. Srishti is from SIDTM by the way, and काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रहा, स्टोरी भी रहा. कैट ठुक गया, जैड खराब हो गया, बट स्नैप में फाइनली कुछ क्लोज टू 70% एल आए. एंड जो पैकेज लगी है वो बहुत बड़ी पैकेज लगी है, राइट? स्माइल सेज इट ऑल. सृष्टि थोड़ा सा यार अपना इंट्रोडक्शन दे दो. एंड और एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. शी इज़ अ फ्रेशर विथ 1.5 year का गैप, 1 year gap. 1 साल का गैप है. तो भाई 1 साल का गैप है. कैट बेकार गया, जैक खराब गया, स्नैप में भी अच्छा खासा परसेंटाइल नहीं बना ज़्यादा, पर फिर भी तगड़ा पैकेज एंड तगड़ा कंपनी है. ऑन टू यू, टेल मी. So, hello everyone, my name is Srishti Bhalerao. I've done my bachelor's in electronics and telecommunication engineering. And after that, I wanted to go into the marketing domain as well as in the digital domain as such. That's why I chose SIDTM here. And I am a fresher, as sir mentioned, but जो gap year थे, and you know, it was difficult to get moving. But I think keeping yourself motivated and coming here in SIDTM and you know working, like trying new things every now and then, and you know taking help from people actually. Like we have a very diverse background as such, like in our batch. So बहुत सारे लोग जो नए लोग रहते हैं ना, उनसे मिलके बात करके you know you try to understand and you try to excel yourself in that. अग्रीड. बट यार मुझे एक बात बताओ सृष्टि, क्या मेंटल ब्लॉकेज नहीं हुआ तुम्हारा? बिकॉज कैट अच्छा नहीं जाता है, उसके बाद जैट हमारा अच्छा नहीं जाता है, एंड स्नैप में भी हमारा एक 70% एल जब आता है, तो कैसा रहा तुम्हारा मेंटल स्टेट? बिकॉज नाउ जब मैं तुम्हारी वो स्टोरी देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जो सैलरी है वो क्लोज टू जो अच्छे न्यू IIMs है ना, उनके एवरेज पैकेज से भी ऊपर है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकता बिकॉज प्रोटोकॉल्स है कॉलेजेस के, अभी भी इनकी प्लेसमेंट चल रही है. कंपनी का नाम अगर हम डिस्क्लोज कर सकते हैं तो आप बता देना. So I'm placed in Vodafone Idea. Nice. And मेरे को SIP उसमें लगा था, and then I got a PPO in that. अच्छा, so she has converted PPO. So being a fresher, converting PPO is actually a big deal. So again, congrats for that. But मैं वही मतलब कोशिश कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने की कि यार इतना सब कुछ ना ठीक होने के बाद भी हाउ डिड यू लैंडेड इन दिस एंटायर अच्छा खासा प्लेसमेंट? I'll tell you my mindset what was going on that time. So बहुत सारी चीज़ें wrong जा रही थी लाइफ में, ठीक है? Right. So one thing I did was I started reading motivational books. I know it's very cliche ये motivation books पढ़ो, but I did. मैंने सिर्फ एक ही पढ़ी, इकिगाई थी वो. What was that? इकिगाई. अच्छा, nice book. I read that book and उसमें सिर्फ एक I remember one thing in that कि उसमें लिखा था कि if you are at your lowest, इससे बुरा तुमसे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा. So मैं यही माइंड से लेके चल रही थी कि आई विल गेट अप एवरी सिंगल डे, आई वर्क लाइक पढ़ाई कर लो या जो भी है, आई डू दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे एनीथिंग आई अचीव विच विल बी गुड फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई थिंक ऑब्वियसली मेंटल ब्लॉकेज जो रहता है वो रहता है, एंड बट इट्स लाइक यू हैव टू ट्राई टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज कोई और आके नहीं करेगा, ये तुम खुद के लिए करना पड़ेगा, राइट? So yeah, and obviously you can see videos and all, but at the end you have to work on yourself. Makes sense. एक और चीज़ मुझे पूछना था, जब आप आए थे कॉलेज में एंड देन यू सॉ, बिकॉज SIDTM में यू विल सी स्टूडेंट्स विद 99 परसेंटाइल. नाउ दिस माइट बी अ शॉकर, बट फॉर मी इट्स अ प्लेजेंट शॉक बिकॉज कॉलेज डिजर्व करता है. दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट टू प्लेस दिस किड्स एट अ वेरी हाई लेवल. सो 99 वाला बंदा मिलेगा, 98 वाला मिलेगा, 97 वाला भी मिलेगा. सृष्टि, हाउ डू यू फील यार कि ये जो पीयर ग्रुप है ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इनके साथ कम्पीट करके वो एक टॉप पैकेज लेना तुझे लगा ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया, या फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी, एकेडमिक्स अच्छा बनाया, कुछ प्रोफाइल बिल्ड वगैरह करा? व्हाट डिड यू डू यार? सो स्टार्टिंग में जब SIP प्रोसेस शुरू हुआ था, आई वाज नॉट गेटिंग प्लेस्ड और इवन नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर एनी कंपनी. तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी बिकॉज 10th एंड 12th थोड़ा कम होगा. फिर हाँ, ये समर का ना फंडा होता है, 10th और 12th थोड़ा अगर कम होगा ना तो शॉर्टलिस्ट नहीं आती, बट फिर भी वो भी तुमने फोड़ के रख दिया. इट्स लाइक कि शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहे थे, तो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो फिर मैंने मेरे सीनियर्स से कांटेक्ट किया, लाइक कि व्हाट शुड आई इम्प्रूव, कि रेज्यूमे में क्या इम्प्रूव करूँ या क्या पढ़ना स्टार्ट करूँ, व्हाट शुड आई स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑल. सो दे हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक ही मैं आई गॉट एन SIP ऑफर फ्रॉम BI. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड फॉर डेवलपिंग माई सेल्फ, आई थिंक फर्स्ट इज I joined a committee. I think that was a huge decision and it was a very good decision because काम जब करते हैं ना, when you start working with new people, you learn new things. मतलब I have made friends that have helped me during the SIP. मतलब मेरे को कुछ काम रहता था SIP में, मेरे को actually I had to contact some CEOs or something for market research. तो I used to call my friend and CEOs हल्के में बोल दिया एकदम. कॉन्फिडेंस देखो.
कंटिन्यू कंटिन्यू So नहीं, like कमेटी वालों के पास ना ये कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट मी, ये होता ही है। कंटिन्यू कंटिन्यू। so उस टाइम यार like कि I called my friend कि you know what all the points should I keep in front of him, like how should I convince him. Nice. मैं कुछ नहीं हूँ, मैं I'm just an intern. True. मैं जाके CEO से कैसे बात करूँगी, वो मेरे को क्यों entertain करेगा. So that was all the like you learn from people around you. So that was my major thing like I did was you know to have a conversation with people, learn from their experiences because यहाँ पे बहुत सारे work ex वाले लोग हैं and they're good work ex. So they can provide you with you know knowledge that you don't have as a fresher. True. So that helped me a lot. Do you think is तुम्हारी इस जो जर्नी है which has been so successful, right? Do you think Snap has played an important role? As an exam, Snap बहुत ज़्यादा exposure देता है, जहाँ तक मुझे लगता है 70, 80, 90, 95% कोई भी हो, मुझे लगता है Snap में एक वो बात है जहाँ पे even at a minimalist percentile you can actually get a package which is way above the average packages of अच्छा खासा colleges. You want to comment on that? See, I think basically when we consider percentile and colleges, थोड़ा ये हो जाता है कि लोगों को लगता है कि it's like if percentile is कम, उसका हाँ, कट वो ऑफ कम है cliche तो है। college is not good or not True. good enough. True, But true, I think that's not true because when it comes to a brand as a whole, Symbiosis, it's a huge brand and फ्यूचर में कोई पूछेगा नहीं कि तुम कौन से कॉलेज से हो. They'll just listen to Symbiosis and they'll True. know you belong That to helps. Symbiosis. That helps, that helps. So how it strike you कि यार मुझे अभी Snap देना ज़रूरी है? Snap का preference क्यों था आपका? So basically I started जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ था मैंने स्टार्ट किया था तो I gave Did you give NMAT? no I didn't. Good question then. Rather, why only Snap and why not NMAT? Because they both go head to head. Okay, so I think मैंने तब तक बहुत एग्जाम्स दे दिए थे. अच्छा. CET दिया था मैंने because I'm from Maharashtra. मैंने CMAT दिया था, फिर CAT दिया. I was like कि Snap is my only chance. And मैं literally रोई थी जब मेरे को SIDTM में कन्वर्ट हुआ था. अच्छे खुशी के आंसू थे. Not the other one. Now, last but not the least, you do have a potential. You came long way to be very honest, but SIDTM ने आपको एक platform दिया. So your skill set met the platform. So that platform matters a lot. So what do you want to talk about, or like anything that you want to mention about college का placement, support, peer group, so on and so forth? I think when we talk about SIDTM, the basic is like it is situated in a huge campus where there are a lot of colleges going around, right? So you get to learn from different colleges also. Like there are events that are together. So we can have a conversation with SIBM people or हाँ, SIMC. ये पीछे अगर देखोगे तो इनका सिम्बिट्स है. हाँ, यहाँ पे कॉर्नर में SIMC है और उधर लेफ्ट में जाएंगे तो SIBM and SSBF भी है. हाँ, SSBF. So we get to meet a lot of people also. There's a lot of exposure here on the campus. Talking about the curriculum and about the SIDTM, I think basically it's very digital and technology forward. Like जो भी new technology है, you will get to learn it and not just learn it but use it in a way like if you are a manager कि क्या होना चाहिए, कैसे use होना चाहिए. It's a business use, not just It's like an integral part of background any use. business. हाँ. Background use नहीं सिखाते हमें, फ्यूचर में कैसे क्या होगा उसके बारे में सिखाते हैं. So it gives us a lot of exposure when it comes to technology. Like we are not learning what engineers do, but how to progress, get that technology in the business point of view. True, that's a techno funda. Yeah. Which is helping a lot of business. हमारा ना एक perception होता है कि MBA का मतलब ना ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया. But now the world is changing. Look at AI, look at digital, look at this fintech companies. They're like billions of dollars of valuation. ये सब स्किल सेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो जब भी ना बच्चे SIDTM को देखते हैं, बच्चे सोचते हैं अरे ये तो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी लाइक टेलीकॉम मैनेजमेंट है. इट इज़ एब्सोल्युटली एन MBA जो बाहर पढ़ाया जाता है. सेम चीज़ यहाँ पे होती है, बस आपको अंदर आना है, मेहनत करना, फोड़ना है. राइट? जैसे इन्होंने देखा अगेन इनका ROI 100% है भाई. ठीक है. मतलब अब आप कैलकुलेशंस कर लेना. बहुत सारे बच्चे कहते हैं ROI वगैरह, बट हो जाता है. अगर आप में दम है आप आराम से अच्छा खासा ROI निकाल सकते हो Symbiosis में, कोई लोड नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई होप C2C Mentors was helpful. वीडियोस हेल्प करें GDPR वगैरह के लिए. I'll mention one thing, mocks बहुत थे helpful. mocks. And I'll tell you not just the content of the mocks, but उसके बाद जो analysis करके आता है ना कि इस question पे तुम्हें इतना टाइम लगा या ये इसमें this section took this much time. I think that helped a lot because उसके हिसाब से मैंने मेरी strategy बनाई थी एग्जाम में कि ये पहले solve करूँगी या वो पहले this question is taking time, so I'll not go there. So that helped a lot. Cool. लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आपको देना है ऐसे बच्चों को, अगर मान लो उनका स्नैप थोड़ा उल्टा पुल्टा हो चले जाता है राइट ना, किसी को 70-80 आया, क्या आपका एडवाइस रहेगा बच्चों के लिए? If
सी ओके सो अगर स्नैप अच्छा नहीं गया वर्क ऑन GDPI वैट प्रोसेस फर्स्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स 50-50 50 का तुम्हारा वेटेज है स्नैप के लिए, 50 का वेटेज है तुम्हारा GDPI के लिए. यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 50 में से 44-45 लाया है. तेरा कितना था? उतना ही 40 था 40+. 40 प्लस था. ठीक है, सो इट्स परफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन GDPI वैट. हाँ. But उसके बाद you'll get a good college. Even if you don't get a good college, start working on yourself. जो which career you want to go in, decide that. उसके हिसाब से if you want to do certifications, you can do. या basically start gaining knowledge about that. Do internships if you want or life projects. Just basically work on yourself. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि MBA में आ गए तो बस डिग्री लेके जो भी प्लेसमेंट रहेगा वो कॉलेज करेगा. वैसे नहीं होता. You have to put your efforts in it. तो even like SIDTM, you have to come here, you have to work hard, you have to improve yourself, and then like the sky is the limit. So, and at the end of the day, percentile has nothing to do with your placement. ये चीज़ आप दिमाग में रखो, and it should be fine. Srishti, thank you so very much. What an inspiring story, yaar. You've made it, yaar. You've arrived, I would say. And guys, thank you so very much for watching this video. Stay tuned to C2C. Bye bye. Bye.